हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश व हरियाणा से आई राहत सामग्री की नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जसूर स्थित भाजपा कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए भी आपदा की इस घड़ी में हर स्तर पर जनता की सेवा में लगी है। उन्होंने कहा कि राजनीति करना अलग बात है, लेकिन त्रासदी के समय राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने हिमाचल वासियों की पीड़ा को समझते हुए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री भेजकर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जयराम ठाकुर ने आश्वस्त किया कि यह सामग्री शीघ्र ही प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सामाजिक सरोकार भी रखती है, ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं, राजनीतिक दल हो करके भी समाज में अगर संकट है उस संकट में मदद के लिए खड़ी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा दल हमारे सामने है जो आज सत्ता में है। मुझे लगता है कि परहेज नहीं करना चाहिए मुझे कहने के लिए, एक भी हमने कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बहुत बड़ी त्रासदी में, आपदा में कहीं मदद करते नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने आपके सामने अभी पूरी डिटेल दी, पूरी तफसील दी, कितनी सामग्री पूरे देश भर से, यहाँ तक के उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, यहाँ तक के असम से मदद के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सामग्री को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब आपदा आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 30 किलो 35 किलो का बोझ जो है, बोरी जो है, वो सामान की पीठ पर डाल करके 10-10 किलोमीटर पहाड़ पर चला है, 15-15 किलोमीटर पहाड़ पर चला है हमारे युवा मोर्चा के हमारे साथ। यानी कि मेरे कहने का मतलब, राजनीति का दौर होगा तो राजनीति भी करिए, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो हमको समाज के साथ सरोकार रखना चाहिए, समाज के लिए भी हमको काम करना चाहिए। ये अगर उदाहरण देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मुझे नहीं लगता किसी दल में मिलता है। आपने कोविड का दौर भी देखा, जो कोविड का दौर था उस वक्त भी ये स्थिति नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, जिन्होंने अगर परिवार के लोगों की किसी की मृत्यु हो जाती थी, दुखद मृत्यु हो जाती थी, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार के लोगों ने कई जगह मना कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। सेवा का भाव हम में सदैव रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में इस बात को मैं कह सकूं, अगर ये भाव है तो मात्र राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एक पार्टी, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और स्वाभाविक रूप से ये प्रेरणा हमको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलती है, आदरणीय मोदी जी से मिलती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी और जितने भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, अध्यक्ष जी ने सारी बात आपके सामने कही है। हिमाचल प्रदेश आपदा के बहुत ख़राब दौर में से इस वक्त गुजर रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के इतिहास में कम से कम हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के इस पीड़ा को साझा करने के लिए पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी, एरियल सर्वे जो किया उनने वो भी किया,
और जो खासतौर से चंबा जहां आज हमारा जाना हो रहा है, जो हमारा यहाँ नेतृत्व बैठा है सारा, तो वहाँ पर भी गए और उसके पश्चात प्रभावित परिवारों को भी मिले, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। मदद की बात अगर कही तो मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बार बार कांग्रेस की ओर से एक ही बात कहते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब वो बात बंद होगी। 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को इस आपदा में मदद के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल घोषित किया है, इसकी घोषणा की है उनने। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये जो 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, ये प्रभावित लोगों की मदद के लिए खर्च किया जाएगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।